हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दवी नाराज। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि अब 9 क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। मतलब क्या है कि दो पोल है, और क्या है कि दोनों पोल ना एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। ठीक है, वो भी क्या है कि दोनों पोल इक्वल हाइट का है। अगर कोई 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का, वो 10 का है तो ये भी 10 का है। ठीक है, बोल रहा है क्या कि विच इज 80 मीटर। ठीक है, विच इज 80 मीटर 80 मीटर वाइड, जो कि रोड जो है वो कितना मीटर वाइड है, चौड़ाई है 80 मीटर का। ओके, बोल रहा है क्या कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। मतलब कि उस दोनों पोल के बीच पॉइंट से, मतलब क्या कि वो दोनों पोल है, दैट मीन्स क्या कि रोड के बीच मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट दैट मीन्स कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं होगा, मतलब कि रोड पर से कोई पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, मतलब कि दोनों पोल इक्वल है, इसीलिए बोल दिया गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल का, एक का 60 है, एक का 30। आप किसी वन एक का 60-30 मान सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ क्या चीज, पोल, उस पोल का हाइट निकालिए। एंड क्या, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मतलब कि वो पॉइंट जो है कितने दूरी पे है किससे, पोल से, वो बताइए। ठीक है, तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, दो पोल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक पोल है और ये एक पोल है। ठीक है, दो पोल है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पोल है। ठीक है, दोनों क्या है कि सेम हाइट का है। दोनों के बीच का दूरी, दैट मीन्स का ये जो है रोड, ये रोड है, वो कितना मीटर का है, 80 मीटर का। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 80 मीटर। ठीक है, और इस दोनों पोल के, इसको हम मान लेते हैं क्या चीज, ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, इसको डी। मतलब क्या, एक पोल हो गया हमारा ए बी और एक हो गया डी सी। दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हाइट का है। ठीक है, इस दोनों के बीच से एक पॉइंट है, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, इस पॉइंट से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल कितना, हम इसको 60 लेट कर लेते हैं, और इससे इसका एलिवेशन एंगल कितना है, इसको हम लेट कर लेते हैं कितना, 30 लेट कर लेते हैं। इसको लेट कर लिए 30। ओके, ठीक है, तो बताइए क्या चीज कि हाइट ऑफ पोल। ठीक है, अभी आपको दोनों सेम लग रहा होगा, लेकिन दोनों सेम नहीं है। मतलब कि ये दोनों सेम नहीं है, डिस्टेंस दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये एंगल 60 पे, ये 30 पे है। ड्रॉ करने में ऐसा होता है। चलिए, तो अब हम इसको, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या चीज, एन। ओके, एन दे दिए नाम। तो चलिए कि बी एन और क्या चीज, एन सी बराबर कितना, सॉरी, बी एन प्लस एन सी कितना हो जाता है, 80। ठीक है, अगर हम इसको लेट कर ले एन बी एन को, चलिए पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेट ए बी एंड क्या, डी सी, हाइट ऑफ क्या, आर, हाइट ऑफ क्या चीज, पोल्स। ठीक है, मतलब क्या कि ए बी और क्या चीज, ए बी और डी सी क्या है, हाइट ऑफ पोल्स है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल्स है। तो हम लिख देते हैं कि ए बी इक्वल टू डी सी, लिख दी। ठीक है, उसके बाद हम लेट कर लेते हैं बी एन, लेट कर लेते हैं, लेट बी एन इक्वल टू क्या, एक्स। बी एन को हम क्या कर ले, लेट एक्स। ठीक है, एक्स मीटर। तो एनसी क्या होगा, एनसी क्या होगा, अगर हम इसको एक्स लेट किए हैं, इसको क्या बोलेंगे, 80 - एक्स। ठीक है, जैसे कि अगर ये 50 हो गया है और दोनों मिला के 80 हो रहा है, तो ये कितना होगा, 80 - 50। मतलब क्या, ये कितना हो गया, 80 - 50। ठीक है, ऐसे होगा, 80 - 50 होगा। हम थोड़ा ऐसे करके बता रहे हैं ताकि आपको पूरा दिखे। 80 - 50, अगर हम इसको एक्स लेट कर लिए, एक्स, तो ये क्या हो गया हमारा, 80 - एक्स। 80 80 - एक्स, यहां से यहां तक कितना है, 80 है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट हम चल जाते हैं कौन सा, ट्रायंगल ए बी एन में।
ट्रायंगल ए बी एन, इसमें एंगल हमको दिया हुआ है एन, एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है एन कितना 60 डिग्री। तो यूज करते हैं। अब देख लीजिए ये हमको पता करना है, और इसका बेस ये परपेंडिकुलर का बेस का रिलेशन किस में बनता है, तो टेन थीटा में। तो हम सीधा लिख लेते हैं टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस, तो बेस क्या है हमारा बी एन। तो बी एन को हम क्या ले लिया था, हम बी एन यहाँ पहले लिख लेते हैं। ओके, टेन 60 डिग्री कितना होता है √3, तो टेन 60 को हम क्या लिख लिए √3। ए बी हमको पता नहीं है, बी एन हम क्या लेट कर लिए हैं एक्स, बी एन क्या लेट कर लिए हैं एक्स। तो ये हो गया हमारा क्या चीज एक्स। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल टू √3 एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। ए बी इक्वल टू √3 एक्स, तो सी डी भी क्या होगा उतना ही होगा, क्यों सी डी या डी सी दोनों क्या सेम है, तो दोनों क्या वो क्या होगा डी सी कितना होगा √3 एक्स, ये भी होगा। तो पहले हम चल जाते हैं कौन सा ट्रायंगल में, अब ट्रायंगल चल जाते हैं कौन सा डी सी एन, ट्रायंगल डी सी एन। फिर क्या यहाँ पे एन कितना है, एन हो गया हमारा 30 डिग्री, हो जाएगा 30 डिग्री ये वाला। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फिर यहाँ पे कितना एंगल हो गया 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू डी सी अपॉन क्या चीज एन सी, लगाएंगे सी एन लगाइए या एन सी लगाइए, ठीक है। चलिए हम सी एन लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, डी सी जो है वो किसके बराबर है ए बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं ए बी लिख लिए, क्यों क्योंकि डी सी और ए बी क्या है दोनों बराबर है। और सी एन को क्या लिख सकते हैं ए टी माइनस एक्स लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 ए बी इज इक्वल टू ए टी माइनस एक्स, ठीक है। ए बी को क्या लिखे हुए हैं √3 एक्स, ए बी को लिखे हुए हैं ना, तो हम क्या कर लें √3 मल्टीप्लाई √3 एक्स इज इक्वल टू ए टी माइनस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। चलिए फिर से हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं। अब देख लीजिए कि √3 एंड क्या √3 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू ए टी माइनस एक्स हो गया। अब ये x क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, इस साइड आके क्या करेगा प्लस करेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, ठीक है। इसको क्या लिख लें 4x इज इक्वल टू 80, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 80/4, 4 1 जा 4, 4 20 जा, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 20, ठीक है। मतलब क्या ये हमारा एक्स जो हो गया ये हो गया हमारा 20, एक्स हम किसको लिट किए हुए थे बी एन को, तो मतलब क्या ये क्या हो गया हमारा क्या हो गया 20, तो ये इसको हम क्या लिख दें यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो बी एन इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर, और सी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, क्यों क्योंकि 80 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। ये तो हो गया हमारा क्या चीज डिस्टेंस हो गया, क्या चीज कि वो पोल से जो कि डिस्टेंस हो गया। अब हमको क्या हाइट ऑफ क्या निकालना है पोल निकालना है, तो इसमें हम क्या ए बी क्या है हमारा हाइट ऑफ पोल है ना, है कि नहीं। तो हम क्या कर देते हैं ए बी में ये 20 का वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या कर देते हैं ए बी में पुट कर देते हैं, ठीक है। ए बी में हम अगर हम क्या कर दें ये 20 का वैल्यू पुट कर दें एक्स का वैल्यू पुट कर दें ये वाला, तो हमारा ए बी निकल जाएगा, मतलब कि हाइट ऑफ पोल। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या था √3x था, तो मतलब क्या कि √3 मल्टीप्लाई एक्स कितना है 20, मतलब क्या ए बी इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो ये क्या हो गया हमारा क्या चीज हो गया कि हाइट ऑफ क्या चीज हो गया ये हमारा हाइट ऑफ पोल हो गया। हाइट ऑफ पोल कितना हो गया 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर।
और ए बी और क्या चीज डी सी दोनों का दोनों सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 20√3 मीटर। ठीक है, 20√3 मीटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे एंड क्या हमारे चैनल द विनर राज चैनल को क्या कर दे सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, उसके बाद हम 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब बचा एनसीईआरटी का 6 और क्वेश्चन बचा है और एक एक करके हम उसको भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए।